Very good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. As you all know, your first periodic test are going to start from 17th of August 2020. So they are very near. So we'll revise all the three chapters which are in your syllabus. Chapter 1, Computer and its components. Chapter 2, Computer memory. And Chapter 3, Digital storage. So today we'll start with Chapter 1, Computer and its components. So let's start with the revision of Chapter 1 first. Chapter 1, that is Computer and its components. We'll start with exercises so that they are clear to you, and then we'll move on to full forms also, fill in the blanks also, and many questions like name the following, etc. So firstly, let's start with tick the correct answer. A part, treating data according to the instructions and changing it into information is called. डेटा को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ट्रीट करना और उन्हें इंफॉर्मेशन को चेंज करने को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर आउटपुट, इनपुट एंड प्रोसेसिंग. सो आंसर विल बी प्रोसेसिंग. थर्ड ऑप्शन, प्रोसेसिंग. ट्रीटिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एंड चेंजिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग. बी पार्ट, द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू द यूजर आर कॉल्ड डैश. ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हमें कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन देता है वो डिस्प्ले करते हैं, कन्वे करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन हैं पेरिफेरल डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड इज इनपुट डिवाइस. सो जो हमें इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, मीन्स हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आउटपुट दे रहा है. सो दैट आंसर विल बी आउटपुट डिवाइस. सेकेंड ऑप्शन, आउटपुट डिवाइस. नाउ C part, CD-ROM and DVD-ROM are the examples of dash. CD-ROM और DVD-ROM किसके examples हैं? Options are storage unit, storage device, input device और output device. So CD-ROM and DVD-ROM are the example of storage device. इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. So option 1 is correct, storage device. D part, ALU, CU and MU are the part of dash. ALU, CU एंड MU किसका पार्ट है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? मॉनिटर का, पेनड्राइव का या CPU का? सो आंसर विल बी थर्ड पार्ट, CPU. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट हैं ये तीनों. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सिंगल DVD-ROM इज डैश. सिंगल DVD-ROM की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज 700 MB, सेकेंड इज 4 GB, थर्ड इज 9 GB. आंसर विल बी 4 GB. एक सिंगल DVD-ROM की कैपेसिटी 4 GB होती है. सो आंसर विल बी 4 GB. F पार्ट, अ स्कैनर इज एन डैश. स्कैनर क्या है? ऑप्शंस आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस. तो स्कैनर जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस होता है. इससे हम किसी पेपर से हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में सेंड करते हैं, तो इनपुट देते हैं एक तरीके से. तो स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस. ऑप्शन 1. G part, a dash is a removable storage device usually no bigger than 1.5 inches in height or width. ऐसी कौन सी removable storage device होती है जिसकी height और width 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होती? मीन्स वो छोटी सी डिवाइस कौन सी होती है? सो ऑप्शंस आर CD, मेमोरी कार्ड और DVD. तो हमें पता है कि CD और DVD तो बहुत बड़े होते हैं साइज में, 1.5 इंच तो बहुत छोटा हुआ. आंसर विल बी मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड इज अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस यूजुअली नो बिगर देन 1.5 इंचेस इन हाइट और विड्थ. सो दीज वर टेक द करेक्ट आंसर. नाउ वील डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट पार्ट, MICR इज एन इनपुट डिवाइस. MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. ये क्या है? इनपुट डिवाइस है क्या? यस, आंसर इज ट्रू, इट इज इनपुट डिवाइस. बी पार्ट, अ कीबोर्ड हैज 2 buttons ऑन द टॉप ऑफ इट. कीबोर्ड में 2 buttons होते हैं टॉप में. दिस आंसर इज फॉल्स. कीबोर्ड में कीज होती हैं 101 से 105 तक कीज होती हैं. 2 buttons टॉप में माउस के होते हैं. सो आंसर इज फॉल्स. माउस हैज 2 buttons ऑन द टॉप ऑफ इट. सी पार्ट, जॉयस्टिक इज मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक का यूज कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए होता है. आंसर इज ट्रू. द मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड VDU. VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. आंसर इज ट्रू. द आउटपुट और रिजल्ट वी गेट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी.
जो आउटपुट हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। आंसर इज ट्रू। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है और प्रिंटर के थ्रू जो हम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी जो होती है। सो आंसर इज ट्रू, सॉफ्ट कॉपी। एफ पार्ट, वी शुड मूव 2 fingers अपार्ट टू जूम इन द टच स्क्रीन। 2 fingers को अलग अलग डायरेक्शंस में हम मूव कराते हैं जूम करने के लिए, स्क्रीन में जूम इन करने के लिए। सो आंसर इज ट्रू। जूम इन करने के लिए दोनों फिंगर्स को अपार्ट मूव कराते हैं और जूम आउट करने के लिए मीन्स अगर जूम कर रखा है उसे बंद करना है, कम करना है, तो दोनों फिंगर्स को पास मिलाते हैं। सो आंसर इज ट्रू। अ CD ROM कैन होल्ड अप टू 5 GB ऑफ डेटा। CD ROM जो होती है वो 5 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। आंसर इज फॉल्स, बिकॉज CD ROM 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है। सो आंसर विल बी फॉल्स। नाउ वील डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स। A part is dash is the data or an instruction entered into the computer। क्या होता है जो एज अ डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं? इट इज नोन एज इनपुट। सो आंसर इज इनपुट। अ डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू कंट्रोल द एक्शन इन अ कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम में एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइस का यूज होता है। हमने पीछे भी डिस्कस किया अभी। दैट इज नोन एज जॉयस्टिक। आंसर विल बी जॉयस्टिक। सी पार्ट, द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द पेपर इज नोन एज। जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन पेपर पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने जब आपको ट्रू एंड फॉल्स में डिस्कस किया था, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें आउटपुट मिलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और प्रिंटेड पेपर पे जो आउटपुट होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। सो आंसर विल बी हार्ड कॉपी। डी पार्ट, अ कीबोर्ड हैज डैश नंबर ऑफ कीज। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो 101 से 101 से 105 कीज होती हैं कीबोर्ड में। सो आंसर विल बी 101 to 105। ई पार्ट, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पज। मैंने आंसर ही बोल दिया। क्या होता है? जो कलेक्शन होता है हमारा इंस्ट्रक्शंस का, और ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है किसी कॉमन पर्पस के लिए। सो आंसर इज सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। एफ पार्ट, अ डैश प्रोजेक्ट्स द डेटा बीइंग डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन on a large screen so that an audience can see the image clearly। स्मार्ट क्लास में आप लोग गए होंगे सब लोग। स्मार्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम कंप्यूटर से किसी डेटा को डिस्प्ले करना होता है लार्ज स्क्रीन पे, तो हम किसका यूज करते हैं? सो दैट इज नोन एज डेटा प्रोजेक्टर। सो आंसर विल बी डेटा प्रोजेक्टर। जी पार्ट, द हाइट एंड द विड्थ ऑफ अ मेमोरी कार्ड इज यूजुअली नो बिगर देन डैश। ये हमारा क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर्स में भी था कि हमारा मेमोरी कार्ड की हाइट और विड्थ 1.5 इंचेस से कम ही होती है। सो आंसर इज 1.5 इंचेस। एच पार्ट, अ ब्लू रे डिस्क हैज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैश। ब्लू रे डिस्क जो होती है ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? सो आंसर विल बी 100 GB। ब्लू रे डिस्क 100 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। आई पार्ट, हार्ड ड्राइव्स हैव स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम डैश टू डैश। हार्ड ड्राइव की जो आजकल हार्ड ड्राइव यूज हो रही है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? सो दैट इज 500 GB to 8 TB। 500 GB से लेकर 8 TB तक की स्टोरेज कैपेसिटी है। सो आंसर इज 500 GB to 8 TB। लास्ट पार्ट जे, अ डैश इज अ मोशन यू मेक ऑन अ टच स्क्रीन विद द टिप ऑफ वन और मोर फिंगर। जो टच स्क्रीन पे हम मोशन करते हैं अपनी फिंगर से टच करके, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जेस्चर। So answer will be gesture. So these were. So now we will discuss. Name the following. A part, 4 major parts of computer system. We have to name the 4 major part of computer system. These are input devices, CPU processing device, output devices and storage devices. Input device हमारे हो सकते हैं कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। ऐसे ही हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। स्टोरेज डिवाइस हमारा हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया। सो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस हमारे 4 मेजर पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। बी पार्ट इज 4 इनपुट डिवाइसेस। वी हैव टू नेम 4 इनपुट डिवाइसेस। तो कौन कौन से हम बोल सकते हैं? हमारा सबसे पहले हम बोलेंगे कीबोर्ड, फिर उसके बाद सेकेंड हो गया हमारा माउस, थर्ड हम ले सकते हैं जॉयस्टिक, और फोर्थ हमारा ले सकते हैं माइक्रोफोन। सो दीज आर द 4 इनपुट डिवाइसेस। होते तो बहुत सारे हैं, हमने 4 की बात करनी है तो 4 आई हैव टोल्ड यू। सी पार्ट, 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस। वी हैव टू नेम 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में ही पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड जॉयस्टिक, बोथ आर पॉइंटिंग डिवाइसेस।
नाउ टू आउटपुट डिवाइसेस, तो सिंपल कॉमन दो एग्जांपल ले लेते हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर, दैट आर टू आउटपुट डिवाइसेस. नाउ वील डिस्कस टू टाइप ऑफ प्रिंटर्स. तो टू टाइप ऑफ प्रिंटर्स होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इसमें फर्दर एग्जांपल होते हैं हमारे डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर जेट के. बट दो टाइप्स हैं हमारे, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट. एफ पार्ट, टू स्टोरेज डिवाइसेस. टू स्टोरेज डिवाइसेस कोई भी ले सकते हैं हम. हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई हमारी, CD रोम, DVD रोम, फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज DVD रोम. DVD स्टैंड्स फॉर, DVD क्या होता है? D फॉर डिजिटल, V फॉर वर्सेटाइल, D फॉर डिस्क. ये तो हुआ DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. नाउ रोम, रीड ओनली मेमोरी. आपको पता है रीड ओनली मेमोरी होती है रोम. सो DVD रोम की फुल फॉर्म हो गई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी. CD रोम, CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम रीड ओनली मेमोरी. तो CD रोम की हमारी फुल फॉर्म क्या हो गई? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. थर्ड इज VDU. VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हम मॉनिटर को बोल देते हैं VDU. VDU हमारी होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. नाउ फोर्थ इज इंपॉर्टेंट वन, CPU. व्हाट इज CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हमारे प्रोसेसर को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, CPU. नाउ नेक्स्ट इज ALU. ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये हमारे CPU का पार्ट होता है. तीन पार्ट होते हैं, ALU, CU और MU. तो ALU CPU का पार्ट है, इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. CU ये भी CPU का पार्ट है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट. G पार्ट PPM. PPM जो फुल फॉर्म है ये प्रिंटर के केसेस में से रिलेटेड है. फुल फॉर्म होगी पेजेस पर मिनट. पेजेस पर मिनट. LPM ये भी उसी से रिलेटेड है, इसकी हो गई लाइंस पर मिनट. ये इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल में हम यूज करते हैं डॉट मैट्रिक्स में और इंकजेट में और लेजर प्रिंटर में. सो ये दोनों प्रिंटर से रिलेटेड टर्म्स हैं, PPM और LPM. PPM की होती है पेजेस पर मिनट्स और LPM की होती है लाइंस पर मिनट. CPS ये भी प्रिंटर से ही रिलेटेड है, इसकी होती है करेक्टर्स पर सेकेंड. करेक्टर्स पर सेकेंड, CPS. ये भी तीसरा टर्म है जो प्रिंटर से रिलेटेड है. नाउ USB जो हमारी पेन ड्राइव होती है ये उससे रिलेटेड है. USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस. यूनिवर्सल सीरियल बस. नाउ नेक्स्ट इज BD. ये हमारी स्टोरेज डिवाइस है दूसरी, इससे रिलेटेड है. ब्लू-रे डिस्क इसकी फुल फॉर्म है. BD इज ब्लू-रे डिस्क. ब्लू-रे साथ में कंबाइंड, तो दैट स्टैंड फॉर B और D से डिस्क. ब्लू-रे डिस्क. लास्ट वन इज HDD. हमें ये सबको पता है, हार्ड डिस्क ड्राइव. ये किसकी फुल फॉर्म है? HDD की, हार्ड डिस्क ड्राइव. सो दीज वर few full forms, 12 full forms. Now we'll discuss, define the following. So in define the following, let us first discuss A part, scanner. Scanner is an input device used to send messages and text directly into the computer. Scanner एक input device है जिसकी हेल्प से हम images और text जो हमारे पास printed form में अवेलेबल होता है हार्ड कॉपी की फॉर्म में, उसे हम स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर में सेंड करते हैं. सो दिस इज स्कैनर. नाउ वील डिस्कस बार कोड रीडर. सेकेंड इज बार कोड रीडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बार कोड? बार कोड इज अ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट एटसेट्रा. बार कोड क्या होता है? हमने देखा होगा, हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, जैसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल से लेकर आते हैं, तो वो स्कैन करते हैं उस प्रोडक्ट का और उनकी डिटेल उसके पास आ जाती है. तो क्या होता है, वो बार कोड हमारे उसमें पीछे प्रोडक्ट में प्रिंटेड होता है. वो एक लाइन्स होती हैं डिफरेंट थिकनेस की, तो उन लाइन्स से उन्हें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्कैन होती है. वो इन्फॉर्मेशन प्राइस भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकती है प्रोडक्ट की, कुछ भी. सो वो बार कोड होता है. और उस बार कोड को स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए जो इनपुट डिवाइस होती है, दैट इज नोन एज बार कोड रीडर और बार कोड स्कैनर. तो ये हमारे बार कोड के डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी लैंग्वेज में डिवाइस को जो ये है वो कन्वर्ट करती है और हमें प्रोवाइड कराता है. सो बार कोड रीडर इज यूज टू रीड द बार कोड एंड इट इज इनपुट डिवाइस. नाउ थर्ड इज मोशन इनपुट. मोशन इनपुट लेट द यूजर गाइड ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स यूजिंग एयर जेस्चर. मोशन इनपुट की हेल्प से हम स्क्रीन पर चल रहे जैसे ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स हैं, उनमें एयर जेस्चर्स का यूज करके हम इनपुट दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम गेम खेल रहे हैं, तो हम फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग गेम खेल रहे हैं, तो हमने अपना हैंड स्विंग किया और स्क्रीन पर पंच हमारा जाके सामने वाले प्लेयर के लग गया. सो दिस इज मोशन इनपुट.
Now, fourth one is DigiCam. What is DigiCam? DigiCam is an electronic input device used to capture and store photographs electronically in the computer. DigiCam हमारे कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होता है, लैपटॉप्स में भी होता है. DigiCam पर्सनल कंप्यूटर्स में, हमने डेस्कटॉप डिवाइस में अलग से भी हम लगा सकते हैं. तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है जो हमारी फोटोग्राफ्स को कैप्चर करता है और इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर में सेंड करता है. नाउ नेक्स्ट इज MICR. MICR is Magnetic Ink Character Reader. It is an input device used to read and identify magnetized characters printed on the document such as check. चेक पे कई ऐसे मैग्नेटाइज्ड कोड प्रिंट होते हैं, करेक्टर्स प्रिंट होते हैं, तो उनको रीड करने के लिए MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का यूज होता है. ये भी एक इनपुट डिवाइस है. नाउ लास्ट वन इज पेन ड्राइव. पेन ड्राइव हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है. पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल एंड लाइट वेट स्टोरेज डिवाइस. इट कैन स्टोर data. It has storage capacity from 512 MB to 100 GB. तो 512 मेगाबाइट से लेकर 100 गीगाबाइट्स तक डेटा हमारी पेन ड्राइव स्टोर कर सकती है. ये एक छोटी सी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है. सो दीज वर द डेफिनेशन that were to be discussed. Now we'll discuss arrange various storage media according to the storage capacity from min to max. हम उसको डिस्कस करेंगे. ये 9th पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का. तो हमें फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क और मेमोरी कार्ड इस सीक्वेंस में गिवन है. हमने इसे उस सीक्वेंस में अरेंज करना है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से, सबसे कम से सबसे ज़्यादा. सो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी इन 6 डिवाइसेस में से होती है कॉम्पैक्ट डिस्क CD की. इसकी होती है 700 MB. तो फर्स्ट पे आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क. सेकेंड हो गया हमारा DVD. इसकी 4 GB से 7.5 GB तक होती है. सेकेंड इज DVD. थर्ड हमारा फ्लैश ड्राइव और ब्लू रे डिस्क दोनों हो सकती है. दोनों की कैपेसिटी 100 GB तक होती है. सो फ्लैश ड्राइव और ब्लू रे डिस्क हमारी दोनों एक साथ हो सकती हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड. इसकी स्टार्ट तो हो जाती है 2 GB से, अब 512 MB से भी होती थी, अब 2 GB से भी हो जाती है और मैक्सिमम लिमिट बहुत ज़्यादा तक है. और फाइनल वाली हमारी सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की. ये स्टार्ट होती है, प्रेजेंट डे हार्ड डिस्क स्टार्ट होती है 500 GB से और जाती है 8 TB तक, 500 गीगाबाइट से लेकर 8 टेराबाइट तक. सो दिस इज द बिगेस्ट स्टोरेज डिवाइस जिसकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है. So these are arranged: compact disc, DVD, flash drive, Blu-ray disc, memory card, and then hard disk. So here we complete the revision of chapter 2. Hope all these exercises are clear to you. You can revise answers in short and answer briefly. In the next lecture, we'll discuss chapter 3, that is digital storage. We'll revise that. So keep studying because your first periodic tests are very near. So keep studying, stay fit, stay healthy, and give your best. Thank you.